जियो ने इंटरनेट सस्ता किया, मोबाइल मार्केट हिला दी और अब आपकी जेब में पैसे की बाढ़ लाने की तैयारी है। जी हाँ, अब जियो ला रहा है म्यूचुअल फंड और वो भी ब्लैक रॉक के साथ मिलकर, जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। सवाल ये है कि ये मौका है या बड़ा मुनाफा कमाने का है या एक सिर्फ धोखा है, या एक सिर्फ नाम कमाने का है मार्केट में। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर फाइनेंस चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं पैसे, निवेश और फाइनेंस की आसान और सच्ची बातें। आज हम पूरी जानकारी लेंगे कि जियो म्यूचुअल फंड क्या है, ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है और आने वाले समय में आपको कैसे इसके फ़ायदे हो सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें हम इसका फ्यूचर, रिस्क और मौका सब कुछ कवर करेंगे। जियो म्यूचुअल फंड क्या है? रिलायंस ने अब अपने फाइनेंशियल वेंचर जियो फाइनेंशियल सर्विस यानी कि जेएफएस के तहत म्यूचुअल फंड की दुनिया में कदम रखा है और इस बार पार्टनर है ब्लैक रॉक, जो एक अमेरिकन फाइनेंशियल जॉइंट है और दुनिया भर में $10 ट्रिलियन से ज़्यादा की एसेट्स मैनेज करती है। दोनों कंपनियों ने मिलकर एक नया जॉइंट वेंचर बनाया है, जिसे जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट कहा जा रहा है। सेबी ने मई 2025 में इसे म्यूचुअल फंड ऑपरेट करने की मंजूरी भी दे दी है। यानी आने वाले समय में आप जियो की म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जैसे कि एसआईपी, लमसम या किसी भी तरीके से निवेश कर पाएंगे और वो भी मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड बाकी से अलग क्यों है। पहली बार डिजिटल फर्स्ट अप्रोच है, यानी कि यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से डिजिटल होगा। मतलब आपको ब्रांच नहीं जाना है, सब कुछ आपको मोबाइल के थ्रू ही होगा, आसान होगा और बल्कि पेपरलेस भी होगा। सेकेंड पॉइंट, अलादीन प्लेटफॉर्म, यानी कि ब्लैक रॉक का पावरफुल एआई बेस्ड सिस्टम जिसे कहते हैं अलादीन। ये मार्केट डेटा एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फैसले लेने के लिए यूज होता है। जियो की पहुंच तो आप जानते ही है, रिलायंस जियो की डिजिटल पहुंच देश के कोने कोने में है, तो छोटे निवेशकों के लिए यह पहली बार म्यूचुअल फंड को इतना आसान और सुलभ बना सकता है। लो कॉस्ट स्कीम्स, उम्मीद है कि जियो म्यूचुअल फंड में खर्च कम होगा, यानी टी या टोटल एक्सपेंस रेशियो कम हो सकता है, जिससे रिटर्न बेहतर मिल सकता है। हालांकि सभी स्कीम्स लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन अनुमान ये है कि ये म्यूचुअल फंड हाउस शुरुआत करेगा। एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स बेस, ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड भी लाने की योजना हो सकती है। इस स्कीम्स की डिटेल लॉन्च के समय आएगी, लेकिन ब्लैक रॉक का अनुभव है और जियो की टेक्नोलॉजी मिलकर कुछ नया जरूर लेके आएंगे। अब आते हैं ज़रूरी सवाल पर, क्या आपको जियो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? सबसे पहले, ये अभी नया फंड हाउस है, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इसकी पेरेंट कंपनी बहुत मजबूत और भरोसेमंद है। ये उन निवेशकों के लिए अच्छा हो सकता है जो म्यूचुअल फंड में पहली बार आना चाहते हैं, खासकर छोटे शहरों और युवा निवेशकों के लिए। लेकिन याद रखिए, म्यूचुअल फंड बाज़ार से जुड़े होते हैं, जोखिम होता है, इसीलिए स्कीम की जानकारी और अपने लक्ष्य के हिसाब से ही निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जियो म्यूचुअल फंड इंडिया के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप इसमें निवेश करने का प्लान बना रहे हैं? तो कमेंट में लिख दीजिए जियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही आसान और साफ फाइनेंस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।